दोस्तों, एक बार फिर जज साहब सुर्खियों में बने हुए हैं और उसका कारण है कि राकेश किशोर जी एक वकील हैं, तो उन्होंने जज साहब के ऊपर जूता फेंका है। जूता लगा नहीं है, जूता सिर्फ हवा में उछला है, फिर भी उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। सिर्फ जूता हवा में उछालने से कैंसिल लाइसेंस करना भी चाहिए। भाई ये एक जज है, जज के ऊपर आप ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से कि अभी कुछ वर्ष पहले इन्हीं जज साहब ने अब कोर्ट में बाकायदा अपने एक बयान में कहा था कि लड़कियों के स्तन पर हाथ डालना, उनका नाड़ा तोड़ना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो भैया, लड़कियों का नाड़ा तोड़ना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, तो ये जूता फेंकना कौन से आर्टिकल से अपराध हो गया? ये कहाँ से दोगलापन ये जज लोग लेकर आते हैं? अभी कुछ दिन पहले एक वकील साहब के घर पर करोड़ों अरबों रुपए की गड्डी मिली, लेकिन उस पर सारे लिब्रांडू गैंग मौन थे। किसी ने उस पर विरोध नहीं किया, ना ही किसी कोर्ट ने, ना जज ने, ना देश के प्रधानमंत्री ने, ना किसी राष्ट्रपति ने। सब मौन हो गए क्योंकि जज का मामला था। यही जज जब कश्मीर में पत्थरबाजी होती है तो इनको सांप सूंघ जाता है। देश में अवैध धर्मांतरण हो रहा है, उस पर ये मौन है, इनके मुंह से जबान नहीं निकलेगी। घुसपैठिए रोहिंग्या बांग्लादेशी धड़ल्ले से भारत में प्रवेश कर रहे हैं जैसे कोई खाला जी का घर हो, लेकिन उस पर आवाज़ नहीं निकलती है इन जजों की। ये कहाँ से दोगलापन ये सब जज लोग लेकर आते हैं बताइए? रात के 2 बजे आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुल जाती है, ये दोगलापन नहीं है? 2006 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल भी हो गए थे। इसी कोर्ट ने सारे लोगों को रिहा कर दिया। 2006 में ही नोएडा में निठारी कांड हुआ था। निठारी कांड की कुछ जानकारी आपको मैं विस्तृत देता हूँ। वहाँ पर लगातार मोहल्ले के बच्चे 1-1, 2-2, 4-4 करके गायब हो रहे थे। जब सीबीआई ने जांच किया तो पता चला कि कुछ वहाँ कुछ लोगों ने गैंग बना रखी थी, बच्चों को किडनैप करके मार के खा जाते थे। और अभी महीनों पहले उन सारे गैंगों को, जबकि सीबीआई रिपोर्ट द्वारा बताया गया कि हाँ ये अपराधी थे, निर्बच्ची थे, कोर्ट ने रिहा कर दिया। और उसका मेन कारण जानते हो क्या है? इसका मेन कारण यह है हमारे देश का घटिया कानून। आप बताइए, जिस देश में होमगार्ड बनने के लिए भी इंटर पास जरूरी है, चपरासी बनने के लिए भी परीक्षा देना पड़ता है, उस देश में जज वैसे ही बन जाते हैं। इनकी कोई परीक्षा ही नहीं होती, इनका कोई सिस्टम रूल नियम है ही नहीं। कैसे बनते हैं जज वो भी जान लीजिए। जैसे मान लिया मैं जज हूँ, मैं रिटायर होने को हूँ, तो मैं जिसे चाहूँ उसे जज बना सकता हूँ। आप बताइए कि इतनी घटिया और नीच प्रवृत्ति वाले मानसिक सोच का जो जज सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, वो जब रिटायर होगा तो किसी राष्ट्रभक्त को बनाएगा जज? वो अपने से भी घटिया और नीच व्यक्ति को जज बनाकर बैठा देगा। और ऐसे नीच जज जो राष्ट्र विरोधी सोच के हैं, वो न्याय कर पाएंगे? अरे मुझे तो शर्म आती है, अब लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं सुप्रीम कोठा कहने लगे हैं। बताइए, सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय, जहां न्यायाधीश बैठते हैं जो न्याय करता है। और ऐसे न्यायाधीश लोग अब आजकल राजनीति करने लगे हैं, घटिया बयान देने लगे हैं। भाई, न्यायाधीश तो हमारे शास्त्रों में कहा जाता है जो न्याय करता है वो न्याय का देवता है। लेकिन इन जजों को न्याय करने से कोई मतलब नहीं है। 5-6 करोड़ मुकदमे पूरे भारत की अलग अलग अदालतों में पेंडिंग में पड़े हैं, उससे इनको नहीं मतलब है। आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार, धर्मांतरण, घुसपैठ होता है, उससे नहीं मतलब है। अब ये नेतागिरी करेंगे। तो भैया, नेतागिरी करना है तो जज का पद छोड़ दो, आओ राजनीति में आओ, मैदान में उतरो, तुम्हारा स्वागत है।
ये जितने भी घटिया सोच वाले जज हैं, इसका मेन कारण यही है कि जज की परीक्षा नहीं होती है। जब खुद रिटायर होते हैं तो दूसरे जज को गद्दी पर बैठा जाते हैं। ये सारे नियम कानून जो घटिया हैं, इसको बदलना पड़ेगा, तभी देश का विकास संभव है।